अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम वन कनाल 50/90 के ऊपर ये खूबसूरत मॉडर्न और लेटेस्ट घर देखेंगे विद बेसमेंट। ये खूबसूरत सा घर है, इसकी तमाम डिटेल इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसकी तमाम तरह हम प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, इसकी टोटली वर्किंग एलिवेशन को देखेंगे, साथ ही साथ इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, आजकल रेट्स क्या चल रहे हैं ये भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा मैं सर का। ये DHA लाहौर के अंदर हमने ये घर डिज़ाइन किया है। फेज़ 7 में सेक्टर X में ये खूबसूरत वन कनाल का घर है विद बेसमेंट। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा चैनल विजिट किया और हमें मौका दिया कि हम आपका घर डिज़ाइन करें। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई प्लॉट हो, किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी साइज़ का हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल ओवर द पाकिस्तान डिज़ाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं, तो आपका किसी भी साइज़ का प्लॉट हो आप रब्ता कर सकते हैं। ये वन कनाल का व्यूवर्स घर है। इसका 3D एलिवेशन आप देख रहे हैं इस वक्त। 3D एलिवेशन की मदद से आप इसको रोटेट करके हर एंगल से देख सकते हैं। टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, बॉटम से, अंदर से आप देख सकते हैं, ऊपर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें ये एक खाली जगह है, जबकि फ्रंट से देखने में ये ऐसा नहीं लग रहा। फ्रंट से ऐसे बिल्कुल कवर लग रहा है, तो इसको घुमा के आप हर तरफ से देख सकते हैं। इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, चाहे तो उसके पेंट, टाइल के कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज कर सकते हैं, ग्लास को चेंज कर सकते हैं, रेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार घर है। इसमें आप चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, यानी आपका घर बनने के बाद कैसे दिखेगा आपको पहले ही उसका अंदाज़ा हो जाता है। तो आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आप चेंजिंग करके एक दफ़ा तसल्ली कर सकते हैं। इसमें साइड टेरेस भी दिया हुआ है। इसकी तमाम तरह प्लानिंग को भी देखते हैं। ये इसका 3D मॉडल इस वक्त आप देख रहे हैं। ये इसी तरह हर घर का 3D मॉडल बनाया जाता है। तो ये वन कनाल मॉडर्न घर, इसको आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। ये व्यूवर्स इसका बेसमेंट फ्लोर प्लान है। बेसमेंट फ्लोर में यहाँ से देखें स्टेयर्स अप हो रही हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएंगे। सोलर बैटरीज रखी गई हैं। यहाँ पे एक स्टेयर लॉबी है, सिटिंग लॉबी को इसका नाम दिया गया है। यहाँ पे प्लांट रूम और उसके बाद यहाँ पे जो है बाथ दिया गया है। स्विमिंग पूल का प्लांट रूम है जी हाँ। यहाँ पे खूबसूरत हॉल है, स्विमिंग पूल बनाया गया है। स्विमिंग पूल की डायमेंशन आप देख सकते हैं। सनकन एरिया है फॉर वेंटिलेशन, फॉर लाइट पर्पज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे सर्वेंट रूम, बाथरूम और उसका किचन जो है वो बैक साइड से एंट्रेंस देके उसको कनेक्ट किया गया है। तो बाकी सारा एरिया जो है ये आपके पास स्विमिंग पूल, हॉल, चेंजिंग रूम आप बना सकते हैं, प्लांट रूम और लॉबी है। चाहे तो यहाँ पे छोटा सा एक बार टाइप का किचन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये इसका जी बेसमेंट फ्लोर का प्लान। ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो ये यहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस होगी। ये विकेट गेट, फ्रंट पे 15 फीट 9 इंचज़ का खूबसूरत लॉन, कार पोर्च, 2 गाड़ियाँ इजीली खड़ी हो सकती हैं, 1-2 बाइक्स भी खड़ी हो जाएंगी। यहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस है और डबल हाइटेड जो है वो आपको यहाँ पे मेन एंट्रेंस मिल रही है, जो आपने 3D में भी देखी कि यहाँ पे आपको डबल हाइटेड मेन एंट्रेंस जो है वो मिल रही है। उसके बाद आप आगे चलें तो स्टेयर लॉबी आ गई। यहाँ से आप डाउन बेसमेंट में चले जाएंगे, अप आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। ये भी डबल हाइटेड स्टेयर लॉबी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। साथ ही एक पाउडर रूम और बाथरूम और इसके साथ किचन के साथ डर्टी किचन को कनेक्ट किया गया है। तो राइट साइड पे आप देखें ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम है। उसके बाद यहाँ पे मेन एंट्रेंस है। ये अगर आप डोर लॉक कर देंगे तो आपका ये पूरा पोर्शन जो है वो सेपरेट हो जाएगा और आप रेंट आउट भी इसको ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद अगर एंट्रेंस से आगे चलें तो राइट साइड पे आपको मिल रहा है मास्टर बेडरूम, सनकन एरिया और यहाँ पे आपको विंडोज़ गली में मिल रही हैं। उसका ड्रेस, उसका बाथ आपको मिल रहा है। और राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आपको मिल रहा है किचन। ऑलरेडी डर्टी किचन से किचन जो है वो कनेक्टेड है। तो आगे चलें, टीवी लाउंज आपको मिल रहा है। टीवी लाउंज की डायमेंशंस लिखी हुई हैं। सनलाइट के लिए विंडोज़ दी गई हैं, सन शेड्स बनाए गए हैं। और आगे चलें तो बेडरूम नंबर 2, उसका ड्रेस, उसका बाथ और इस तरफ ड्राइवर रूम आपको मिल रहा है। ड्राइवर रूम आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल रहा है। बैक साइड से एंट्रेंस है। ये आपने बेसमेंट के प्लान में भी देखा कि यहाँ से हमने नीचे जो है यहाँ पे हमने सर्वेंट रूम प्रोवाइड किया हुआ था। तो ये इसका व्यूवर्स ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, जिसमें 2 बेडरूम्स दिए गए हैं। एक मास्टर है, एक नॉर्मल साइज़ का बेडरूम है। ड्राइवर रूम नीचे एडजस्ट किया गया है, किचन है, टीवी लाउंज है, ड्राइंग डाइनिंग है और खूबसूरत डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी और डबल हाइट स्टेयर लॉबी के साथ ये इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो यहाँ पे नीचे हमारे पास कार पोर्च था, ऊपर ओपन टेरेस आ गया है। ये वॉल आपने देखा 3D में बनी हुई थी। यहाँ पे बीम है और ये ऊपर से ओपन है। चाहे तो आप इसमें परगोले वगैरह लगा के उनमें लाइट्स भी लगा सकते हैं। ये आपको डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी मिल रही है। चारों साइडों पे यहाँ पे दीवार है, आप यहाँ पे ग्लास भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये डबल हाइटेड स्टेयर लॉबी आपको मिल रही है, लुकिंग बिलो है। यहाँ से डाउन आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएंगे। ये आपके पास ग्लास लगा हुआ है सारा।
यहाँ से एंट्रेंस है तो यहाँ से आप टेरेस पे आ जाएंगे और इस तरफ एंट्रेंस है तो बेडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है फ्रंट पे और उसके साथ बाथ है। आगे चलें तो यहाँ पे एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद ये आपको बहुत ही लंबा लॉन्ग टेरेस मिल रहा है। यहाँ पे परगोले हैं, यहाँ पे सिटिंग बना लें, बाकी इसको आप जिस तरीके से डेकोरेट करना चाह रहे हैं डेकोरेट कर लें। टीवी लाउंज इस तरफ दिया गया है, बहुत बड़े साइज़ का, काफ़ी ह्यूज साइज़ है। टीवी लाउंज है, उसके बाद स्टडी एरिया है, स्टडी रूम है या ऑफिस आप इसको कह सकते हैं। आयरनिंग एरिया है, किचन हटी दी गई है, एक छोटा सा किचन है और बेडरूम जो है वो यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। पीछे बाथ और यहाँ पे ड्रेस दिया गया है, ड्रेस बाथ कंबाइन नहीं है, ड्रेस अलग है बाथ अलग है। और ओपन टेरेस जो है वो लेफ्ट कॉर्नर के अंदर दिया गया है। यहाँ से भी स्टेयर्स जो है वो आपकी फैमिली की एक्सेस है छत पे और यहाँ से सर्वेंट की एक्सेस जो है वो बैक से दी गई है। तो ये व्यूअर्स इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर में हमने 2 बेडरूम्स प्रोवाइड किए हैं विद ड्रेस एंड बाथ। खूबसूरत ओपन टेरेस कॉर्नर पे यानी बैक टेरेस और साइड टेरेस दिया गया है। आयरनिंग एरिया, स्टडी एरिया और डबल हाइट लॉबीज़ के साथ ये बड़ा ही खूबसूरत 1 कनाल के घर का फर्स्ट फ्लोर का प्लान विद एरिया लिमिटेशन। ऊपर अगर मल्टी फ्लोर की बात करें तो ये फ्रंट पे टेरेस आप देख चुके हैं, साइड टेरेस और ये बैक टेरेस देख चुके हैं। बाकी ऊपर कुछ भी नहीं बनाया गया है। चाहे तो आप यहाँ पे सर्वेंट रूम्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसमें हमने कुछ भी नहीं बनाया हुआ। बाकी सारा रूफ का एरिया है जिसको आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, सोलर पैनल वगैरह लगा सकते हैं और इसकी मज़ीद आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो ये इसका मल्टी फ्लोर का प्लान। ये व्यूअर्स इसका 2D वर्किंग एलिवेशन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। और ये इसका जो है वो 3D एलिवेशन है, 3D एलिवेशन की पिक्चर है। ये इसका इंपॉर्टेंट होता है फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रे स्ट्रक्चर के लिए जो हमें 2D वर्किंग एलिवेशन चाहिए, इसमें जो है वो रोड लेवल, कारपोर्च लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल मेंशन होते हैं। उसके बाद हाइट्स वगैरह क्या है, इसकी हाइट क्या है, विंडोज़ की हाइट क्या है, स्लैब्स के आपस में फासले क्या हैं, ऊपर वाले फासले क्या हैं, ये बॉर्डर कितनी विड्थ है इसकी, कितना ये नीचे आना है, नीचे से कितना ऊपर उठना है, रेलिंग की हाइट्स क्या है, ये तमाम डायमेंशन इसके ऊपर मेंशन होती है जिसको देख के ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो रेडी किया जाता है। और उसके बाद फिनिशिंग के लिए जो है फिनिशिंग पिक्चर जो है वो यूज़ होती है, 3D एलिवेशन यूज़ होता है जिसमें हम इसके अंदर जो है वो पेंट और टाइल के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। यहाँ पे हम वॉल्स के ऊपर डेकोरेट करते हैं, ग्राफिक करते हैं, टाइल लगाते हैं, लाइट्स इसके हिसाब से अरेंज करते हैं, वॉल लाइट्स को अरेंज किया जाता है। तो उसके लिए जो है वो 3D एलिवेशन बनाया जाता है। 3D एलिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिनिशिंग एंड 2D एलिवेशन वो ग्रे स्ट्रक्चर के लिए होता है। तो ये इस खूबसूरत से घर का 3D और 2D वर्किंग एलिवेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आ जाइए इसकी कॉस्ट पे। मच इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट। 1 कनाल का घर है, देखें 50/90 का। इसके अंदर जो आपका बेसमेंट फ्लोर का एरिया है वो 1585 है। कवर्ड एरिया रेट जो बेसमेंट का है RCC होता है इसलिए उसका रेट 2100 है। और ये इसकी कॉस्ट आ गई ग्रे स्ट्रक्चर की आजकल के रेट्स के हिसाब से कॉस्ट आ गई। उसके बाद कवर्ड एरिया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया, तो उसका टोटल मिला के विदाउट बेसमेंट 4950 स्क्वायर फीट एरिया बनता है। कवर्ड एरिया रेट जो ग्रे स्ट्रक्चर का विद मटेरियल आपको पड़ेगा 1800 रुपये और उसकी कॉस्ट जो है वो 8.91 मिलियन में आपका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा ग्राउंड और फर्स्ट का। इसी तरह फिनिशिंग रेट है, फिनिशिंग रेट भी 1800 है। फ्रंट पे टाइल और ग्राफिक का काम किया गया तो फिनिशिंग कॉस्ट आपको पड़ेगी 11.7 मिलियन क्योंकि इसमें बेसमेंट की फिनिशिंग भी इन्वॉल्व है। तो सारी अमाउंट्स को अगर हम जमा करें तो टोटल कॉस्ट जो है वो 24 मिलियन में आपका ये खूबसूरत सा विद बेसमेंट 1 कनाल का घर रेडी हो सकता है। जिसके आपने प्लान्स को देखा, जिसकी 3D को देखा, जिसके मॉडल को देखा आपने, तो वो तकरीबन आपको आजकल जो रेट्स चाहिए, आजकल जो रेट्स चल रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, तो उस हिसाब से आपका 2,40,00,000 रुपये में आपका ये घर जो है वो रेडी हो सकता है, रेडी टू लिव हो सकता है। यानी 24 मिलियन 2.5 करोड़ के करीब आपका हो सकता है। एक एस्टिमेट है विद मटेरियल अगर आप खुद घर बना रहे हैं और अगर आप किसी से बनवा रहे हैं तो उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एस्टिमेट है। ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूअर्स। आज हमने खूबसूरत सा 1 कनाल विद बेसमेंट का ये घर डिस्कस किया, इसका 3D मॉडल हमने शेयर किया, इसकी तमाम तर प्लानिंग को हमने देखा, इसके प्लान्स और इसके एलिवेशंस को हमने डिस्कस किया। उसके बाद इसकी पिक्चर्स और इसकी 2D वर्किंग देखा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।